हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए काफ़ी हेल्दी और टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे गुड़ के मखाने। और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। हमने इन्हें 4 चीज़ों से मिलकर बनाया है। आप इसे घर पर इस तरह से बनाकर लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हो। खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ मूंगफली के दानों को भूनेंगे। मैंने यहाँ एक छोटी कटोरी कच्ची मूंगफली के दाने लिए हैं। इसकी मात्रा आप आधी भी रख सकते हो। अब हम इनको अच्छा सा कुरकुरा होने तक भूनकर तैयार करेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और जिससे कि ये अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए। इनको सिकने में मुझे 5 से 6 मिनट का टाइम लग चुका है और ये काफ़ी अच्छी तरह से भून चुके हैं। इसी तरह से हमें अच्छा सा इन्हें क्रिस्पी होने तक भूनकर तैयार कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ भुनी हुई मूंगफली के दाने भी ले सकते हो। तो इस तरह से अच्छा सा सेकने के बाद अब हम इनको एक बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो इस तरह से मैं सारे दानों को बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ तिल को भूनकर तैयार करूँगी। तो 2 बड़ी चम्मच के लगभग मैंने यहाँ तिल लिया है, यानी मूंगफली से हमने आधा हिस्सा यहाँ सफ़ेद तिल का लिया है। और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर रखकर अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर लेंगे। इनमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसको हमें भूनकर तैयार करना है। तिल का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो दिखने में भी मखाने के ऊपर ये काफ़ी सुंदर दिखता है। और सर्दियों के मौसम में तो तिल काफ़ी हेल्दी होता है, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें। मैंने यहाँ तिल को अच्छा सा सेक कर तैयार कर लिया है। इनकी सिकने की खुशबू आने लगी है और इनमें से चट-चट की आवाज़ भी आने लगी है। हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो इस तरह से हम इनको अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद हम लेंगे यहाँ एक बड़ी कटोरी मखाने। तो ये 50-60 ग्राम के लगभग है। इन्हें भी हम बिना घी डाले हुए अच्छा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए। इस तरह से हमने मखानों को भी अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक सेक कर तैयार कर लिया है और ये काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इनको चेक कर लेंगे। तो एक मखाना हम इस तरह से इनको तोड़ेंगे, तो ये काफ़ी आसानी से टूट रहा है, बहुत ही चूरा चूरा हो रहा है। तो इसी तरह से हमें क्रिस्पी इन्हें सेक कर तैयार कर लेना है। इनको सिकने में 6 से 7 मिनट का टाइम लग चुका है और इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, जिससे कि अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाए। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल कर रख देंगे। इधर मूंगफली के दाने हैं जिन्हें हमने भूनकर तैयार किया था, वो भी अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो हाथों से इस तरह से मसलते हुए छिलके को हम अलग कर देंगे। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। तो अब हम इन छिलके को इस तरह से फटक कर साफ कर देंगे। मैंने यहाँ सारे दाने साफ कर लिए हैं और इनको हम कूट कर तैयार करेंगे। इस तरह से इमाम दस्ते में डालकर हम इसको दरदरा सा कूट कर तैयार कर लेंगे। मिक्सी के जार में डालने से ये बहुत ही बारीक पिस जाता है, तो इस तरह से कूटने से इसका जो पाउडर है वो मोटा मोटा तैयार होता है। तो हम जब इसका पाउडर मोटा मोटा यानी दरदरा सा जब डालेंगे तो उसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसी तरह का हमें मोटा सा दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। मूंगफली को कूटने के बाद अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, चौड़ा बर्तन। मैंने यहाँ एक परात ली है, आप कोई भी चौड़ा बर्तन ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा घी लगाकर हम इस तरह से उसे चिकना कर लेंगे। ये तैयारी हमें पहले ही करके रखनी है। ये सब तैयारी करने के बाद अब हम बनाएंगे यहाँ गुड़ का पाक। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है और इसे चाकू से बारीक बारीक कट कर लिया है, जिससे कि इसको मेल्ट करने में आसानी होगी। ये आसानी से मेल्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें डाल देंगे आधे कप के लगभग पानी। तो पानी को डालने के बाद इस तरह से हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे कि गुड़ है वो अच्छी तरह से पिघल जाएगा, यानी मेल्ट हो जाएगा। गुड़ है वो अच्छी तरह से यहाँ पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। तो मिक्स होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। तो आधी छोटी चम्मच के लगभग हम इसके अंदर घी डाल देंगे, देसी घी, जिससे कि इसमें हल्की सी चिकनाई आ जाए। घी को हम मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा इसके अंदर उबाल आ जाए तब तक हम इसको फिर से उबाल लेंगे।
जब पाक के अंदर अच्छा सा इस तरह का उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से ये चाशनी है वो ज़्यादा टाइट नहीं बनती, इसमें सॉफ्टपन यानी कुरकुरापन भी रहता है, इसलिए हम इसमें बेकिंग सोडा यूज करेंगे। मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालते ही ये उफनने लगता है, तो कुछ सेकंड के लिए उफनेगा, बाद में ये धीरे धीरे बैठने लगता है। तो इसी तरह से हमें लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पका लिया है और ये पहले से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अभी हमें इसे और पकाना है, तो हमने इसको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए और पका लिया है और ये पहले से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और इसका जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इस कंडीशन में इसको चेक कर लेंगे। इस पाक को चेक करने के लिए हम यहाँ नॉर्मल पानी लेंगे एक कटोरी में और इसमें थोड़ा सा पाक इस तरह से डाल देंगे। कुछ बूंदे हमने इसमें डाल दी है और कुछ टाइम के लिए हमने इसको इस तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है पानी के अंदर ही। ठंडा होने के बाद अब हम इसको इस तरह से हाथों में उठाते हुए इसको चेक कर लेंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसको चेक कर लेंगे, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो इसी तरीके हमें चाशनी यानी इसका पाक बनाकर तैयार कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से इस तरह से टाइट होने लगे तब हम समझ जाएंगे कि ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। इस तरह से पाक जब तैयार हो जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे भुनी हुई तिल, साथ में हम डालेंगे इसमें कुटी हुई मूंगफली के दाने। दोनों चीज़ों को डालने के बाद हल्का सा मिलाएंगे। आधी छोटी चम्मच के लगभग हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, जिससे कि काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसमें सौंठ का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे भुने हुए मखाने। सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जब हम इनको मिक्स करेंगे गुड़ के अंदर, तो हमें फ्लेम को मीडियम यानी लो टू मीडियम रखना है, बंद नहीं करेंगे, जिससे कि मखाने गुड़ के अंदर अच्छी तरह से कोट हो जाए। अगर आप फ्लेम को ऑफ कर दोगे तो गुड़ है वो जम जाएगा और अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो हमें यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम को रखना है और इन मखानों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब गुड़ के अंदर मखाने अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे, गैस को हम ऑफ कर देंगे। हमने मखानों को गुड़ के अंदर अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इनको हम उसी परात में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो हम जिस परात में हमने घी लगाकर चिकना किया था उसी परात में हम इनको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे मखाने इसमें निकाल दिए हैं और हल्का सा इन्हें इस तरह से फैला देंगे, जिससे कि ये हल्के से ठंडे हो जाएं। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको एक एक करके अलग कर देंगे। पूरी तरह से मखानों को हमें ठंडा नहीं करना है। हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इनको इस तरह से एक एक मखाने को अलग कर लेना है। इस तरह से हम एक एक करके मखानों को आसानी से अलग कर लेंगे, क्योंकि इनमें हल्की सी गर्माहट है। तो इस तरह से जब हल्के से ये गर्म रहेंगे तभी हमें इनको अलग कर लेना है। अगर आप इनको पूरी तरह से ठंडा कर दोगे तो ये ठंडा होने की वजह से आपस में जम से जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो इनको आप आसानी से अलग नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ सारे मखाने अलग कर दिए हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद किसी भी कांच के कंटेनर में आप इनको स्टोर करके रख सकते हो। तो ये बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे लगते हैं, खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं और सर्दियों के मौसम में ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो आप इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में हम इनको स्टोर कर देंगे, जिससे कि ये लंबे टाइम के लिए कुरकुरे क्रिस्पी बने रहते हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो आप इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें और ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं, बच्चे भी इनको खाना पसंद करते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह से आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।